गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथडोलॉजी सब्जेक्ट्स से यूनिट 2.6 टीचिंग इन्वायरमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पोषण, सजीव और निर्जीव संबंधी शिक्षण पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि, जो हमारे चारों ओर है, तथा आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अनेकों तरह का संबंध होता है। पर्यावरण के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संगठकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। साधारणतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीज़ों को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किंतु यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती है और उनकी नज़र में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। नंबर 1, वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित है और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफ़ी बदलाव लाने में समर्थ है। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को 2 प्रखंडों में विभाजित किया जाता है।
प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। नंबर 2, हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो या पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पर्यावरण जिसमें सब कुछ मानव निर्मित हो, कई नहीं पाए जाते हैं। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास हैबिटेट के लिए भी होता है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा हो रही है। नंबर 3, मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है। आर्थिक और राजनैतिक हितों की टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है, यह आज के ज्वलंत प्रश्न हैं। नंबर 4, नंबर 4, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र में स्थापित होती है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान। शिक्षा मानव जीवन के बहुमुखी विकास का एक प्रबल साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि एवं परिपक्वता लाना है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञानार्जन की परंपरा भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही रही है, परंतु आज के भौतिकवादी युग में परिस्थितियां भिन्न होती जा रही है। एक और जहां विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर
मानव परिवेश भी उसी गति से प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान कराना आवश्यक है। पर्यावरण तथा शिक्षा के अंतर संबंधों का ज्ञान हासिल करके कोई भी व्यक्ति इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। पर्यावरण का विज्ञान से गहरा संबंध है, किंतु उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की वैज्ञानिक पेचीदगियां नहीं हैं। शिक्षार्थियों को प्रकृति तथा परिस्थिति का ज्ञान सीधी तथा सरल भाषा में समझाई जानी चाहिए। शुरू में यह ज्ञान सतही तौर पर मात्र परिचयात्मक ढंग से होना चाहिए। आगे चलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। मानवीय सुरक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण का ज्ञान आवश्यक है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। वैसे तो आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखने के ढेर सारी आधुनिक तकनीक मौजूद हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी उतनी अधिक कारगर नहीं हैं। स्वास्थ्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के दो सबसे चर्चित प्रकार हैं। यहाँ हम इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के अन्य प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, जिनमें आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य शामिल है। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। एक व्यक्ति जो शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करता है, उसके जीवन में नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण और पर्याप्त आराम करने के बीच संतुलन होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में व्यक्ति के सभी अंगों का सामान्य रूप से काम करना शामिल है, जैसे देखना, सुनना, चलना आदि। शारीरिक रूप से स्वस्थ किसी व्यक्ति की सांस लेने और हृदय की कार्यक्षमता, मांसपेशियों की शक्ति, लचीलापन और शरीर की संरचना स्वास्थ्य के बनाए गए मानदंडों के अनुरूप होती है। वह अपनी उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद ले पाता है, उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद ले पाता है और सुबह उठने पर स्फूर्ति और ताजगी से भरा होता है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य को जांचना कठिन है।
मानसिक स्वास्थ्य केवल अवसाद, चिंता या किसी अन्य विकार की अनुपस्थिति नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति के भावनात्मक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, इससे मानसिक स्वास्थ्य रेखांकित होता है। भूतकाल में जीवन में घटी किसी अप्रिय घटना से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य एक संपूर्ण एवं सक्रिय जीवन शैली के लिए शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का दूसरों से व्यवहार कैसा होगा और उसकी सोच के साथ तनाव को संभालने की क्षमता कैसी होगी, यह सब उसके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए दूसरों में रुचि लेना, व्यवहार में प्रसन्नता और शांति का भाव रखना जरूरी है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन का आनंद ले, कठिन और बुरे अनुभवों के बाद वापस और भी अच्छी स्थिति में अपने आप को लाकर दिखाएं। भूतकाल की घटनाओं का असर वर्तमान जीवन में न आने दे। जीवन में संतुलन हासिल करते हुए अपनी क्षमता को प्राप्त करें। सोच के साथ तनाव को संभालने की क्षमता कैसी होगी, यह सब उसके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए दूसरों में रुचि लेना, व्यवहार में प्रसन्नता और शांति का भाव रखना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक शामिल है। नंबर 1, शारीरिक समस्या। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। यदि पुरानी बीमारी से किसी व्यक्ति की अपने नियमित कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है, तो इससे अवसाद और तनाव हो सकता है। लंबी बीमारी से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ सकता है। अब नंबर 2 रीज़न देखेंगे, आर्थिक कारण। पैसों की कमी के कारण अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। धन की समस्याओं के कारण जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाती है, जिसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नंबर 3 है आनुवंशिकी। हर व्यक्ति जीन की एक श्रेणी के साथ पैदा होता है और कुछ लोगों में एक असामान्य आनुवंशिक पैटर्न उनके मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को गिरा सकता है। इस पर देश, काल और वातावरण का प्रभाव भी होता है। नंबर 4, शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिक्षित व्यक्ति का नज़रिया किसी तनाव की स्थिति में बेहतर होता है, क्योंकि वह समस्या के बहुत से समाधान निकालने में
सक्षम होता है, वह समस्या के बहुत से समाधान निकालने में सक्षम होता है। अब हम देखेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। समृद्ध आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त किए बिना व्यक्ति की जीवन यात्रा अधूरी सिद्ध होगी। भौतिक वस्तुओं का चाहे कितना भी ढेर लगा ले, यदि आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है तो व्यक्ति सदा बेचैन और अशांत रहेगा। बाहरी वस्तुओं से सुख प्राप्ति की मृगमरीचिका में फंसकर आज का मानव हताश और परेशान हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि वस्तुओं से खालीपन नहीं भरता, क्योंकि वस्तुएं बाहर है और खालीपन भीतर का है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यह बात अच्छी तरह से जानता है। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। अब नंबर 4 देखेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ पारस्परिक संबंधों को संतोषजनक बनाने की आपकी क्षमता शामिल है। यदि व्यक्ति लोगों से अपने को ठीक तरह से जोड़ नहीं पाता है तो यह उसके लिए दुख का कारण बनता है। नियम के अनुसार बुरे व्यवहार की प्रतिक्रिया बुरी और अच्छे व्यवहार की प्रतिक्रिया अच्छी आना स्वाभाविक है। व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य इसकी खबर देता है कि वह लोगों के बारे में क्या सोचता है और उनकी खुशहाली की कितनी कामना करता है। इसके विपरीत उसके बुरे विचार दूसरों का बुरा करने से पहले उसके स्वयं की भावनात्मक खुशहाली को नष्ट कर देते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना आवश्यक है। नंबर 5, बौद्धिक स्वास्थ्य, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। बौद्धिक स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति किसी भी समस्या को दूर करने में विभिन्न पहलुओं से विचार करके समाधान प्रस्तुत कर सकता है। किसी की समीक्षा करके अपने आसपास की वस्तुओं और अप्रत्याशित बाधाओं को अनुकूल करने के लिए रचनात्मक तरीके सुझाकर समाज और स्वयं का विकास कर सकता है। जो लोग बौद्धिक स्वास्थ्य से पूर्ण हैं वे खुला दिमाग रखते हैं और एक अलग दृष्टिकोण से मुद्दों को देखने और हल करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। बौद्धिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले कारकों में व्यक्ति की पढ़ने में रुचि प्रथम है। किताबों में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन पथ में
समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा उपाय है बुद्धि रूप से संपन्न व्यक्तियों से मेल मिलाप और उनसे बातचीत। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ऑनलाइन टीचिंग में समय का लिमिटेशन होने के कारण मैंने आज के टॉपिक को यानी कि यूनिट 2.6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आज मैंने वातावरण और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया है और अगले ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में इसी टॉपिक यानी यूनिट 2.6 का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। आज के ऑनलाइन टीचिंग के आधार पर मैं असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर DEDSC ID स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2, स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए स्वास्थ्य के प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2, स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए स्वास्थ्य के प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए। ओके, थैंक यू।